हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट हुए एग्जाम में 46 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप 30 क्वेश्चंस का आंसर सही करते हैं 46 में से तो आज के इस टेस्ट में आप पास माने जाएंगे। ठीक है ना। आपको पता है एसएसटी में ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारे हम जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं पिछले 3 साल के। पहला क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। दोस्तों देखिए, मैं आपको थोड़ा और आसान कर देता हूं। आप बी और डी को हटा दीजिए, आपको ए और सी में से बताना है। वलित को फोल्डेड कहते हैं इंग्लिश में और अवशिष्ट को रेजिडुअल कहते हैं। तो देखो, हिमालय जो है दोस्तों ये वलित पर्वत श्रेणी है। ओके, फोल्डेड के अंतर्गत आता है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सा है। दोस्तों ये है राजस्थान में अरावली। इसका कुछ भाग हरियाणा और बिहार, ये दिल्ली में भी पड़ता है। ओके, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है। पीर पांजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। दोस्तों पीर पांजाल जो है ये जम्मू कश्मीर में है। देखो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। PJLK, देखिए PJ जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है और LK जो है ये आपका लद्दाख में पड़ता है। मतलब पीर पंजाल जास्कर जम्मू कश्मीर में और PJLK लद्दाख और काराकोरम नाम है ये पर्वत श्रेणी का। पीर पंजाल जास्कर जम्मू कश्मीर में, लद्दाख काराकोरम लद्दाख में पड़ता है। ओके, केंद्र शासित प्रदेश में। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ स्थित है। दोस्तों सिपकिल्ला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिल्ला दर्रा। लेपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। देखिए दर्रा, झील, जलप्रपात, नदियाँ, भारत की स्थिति एवं आकार, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, मिट्टी, मौसम, इनसे क्वेश्चन आते हैं आपकी ज्योग्राफी में। लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। थाल घाट किसे जोड़ता है। नासिक को मुंबई से जोड़ता है। कार्डमम की पहाड़ियाँ, बादाम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। दोस्तों कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख मतलब मुहाना किस नदी का है। सबसे बड़ा नदी मुहाना जो है ये हुगली नदी का है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। सबसे बड़ा नदी मुहाना या नदी मुख हुगली नदी का है। वोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में। ओके, शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। दोस्तों शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। सागरमाथा, आपने पढ़े होंगे, याद कीजिए। देखिए कोडाई कनाल पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है। दोस्तों कोडाई कनाल पर्वतीय नगर पालनी पहाड़ी पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है। नाम भी वैसा ही होगा, थोड़ा तिब्बती टाइप का। चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिल्ला और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड में, बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में। भारत का रूर किसे कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, किस पठार को कहा जाता है खनिज पदार्थों का भंडार, तो ये छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ओके, जो कि झारखंड में पड़ता है और झारखंड और छत्तीसगढ़ में। भारत का रूर जिसका मतलब है खनिज पदार्थों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र, तो ये है छोटा नागपुर का पठार। यरलुंग जांगफो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है। आपको पता है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी को के नाम ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ओके, ऑप्शन डी। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। गिर के जंगल गुजरात में है। सही आंसर गुजरात होगा। जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और ये बंगाल का शोक भी कहा जाता है। जैसे कोसी को बिहार का शोक, तो दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। नामचा वरवा चोटी भारत के किस राज्य में है। ये दोस्तों भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों ये सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। ओके, मध्य प्रदेश में। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट क्या कहलाते हैं। देखिए पश्चिम में जो तट है यहाँ पर केरल आ जाता है, इसे मलाबार तट कहते हैं। कर्नाटक आ जाता है,
इसको कोंकण तट कहते हैं, गोवा आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, तो ये पश्चिमी घाट है। और जो पूरब के साइड में है, तमिलनाडु आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, तो इसे हम पूर्वी घाट कहते हैं। तो इस साइड को कोरोमंडल तट तट कहा जाता है। ओके, पश्चिम भाग में जो है उससे मालाबार तट केरल से सटा हुआ, और तमिलनाडु का जो भाग है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं, पूर्वी घाट। ओके, खुला नाला के नाम से जाना जाता है यमुना नदी को। सबसे बड़ा नदी बेसिन, देखिए सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है ये है दोस्तों गंगा नदी की, ठीक ना, सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा नदी। ओके, पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? पर्वतीय नगर ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ओके, ऊटी जो है ये पर्वतीय नगर है जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? दोस्तों केटू जो है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ओके, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये है अनाईमुड़ी, याद रखिएगा, ठीक है ना। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी ही है। मतलब दक्षिण भारत की भी और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है जिंदागढ़ा। जिंदागढ़ा जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जिंदागढ़ा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है दोदा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आया हुआ क्वेश्चन, यमुना, ठीक ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको यमुना ही बताना है। गंगा की भी और भारत की भी है सबसे। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सभी को पता है फ्रेंड्स, ये मेघालय में स्थित है। ओके, और ये हिमालय का ही भाग है, हिमालय पर्वत श्रेणी का। लूनी नदी कहाँ में गिरती है या विलीन होती है? दोस्तों लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में, सबसे ज्यादा मतलब लवणीय नदी है, सॉल्टी भारत का, याद रखिएगा लूनी नदी। ओके, कच्छ के रण में। खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? खैबर दर्रा दोस्तों ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित है, खैबर दर्रा। अरावली किस प्रकार की पर्वत है? दोस्तों अरावली अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है ना, रेजिडुअल। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, देखिए आपको पता होना चाहिए सह्याद्री किसे कहा जाता है। सह्याद्री दोस्तों पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट के जो पर्वत है ना उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, और जो हिमालय पर्वत है उसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो पश्चिमी घाट के जो पर्वत है उससे सह्याद्री कहते हैं, तो उसको एक दक्षिण में और एक उत्तर में बांटा गया है, जैसे उत्तर और दक्षिण। तो महाराष्ट्र से ऊपर वाले को उत्तर और महाराष्ट्र से नीचे वाले जो पर्वत है उसको दक्षिण में बांटा गया है। तो दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है यहां पर हो जाता है कुद्रेमुख, ठीक है ना, कुद्रेमुख दक्षिण सह्याद्री की। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको कलसुबाई बताना है। दक्षिण की कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में है, और कलसुबाई जो कि महाराष्ट्र में है, जो कि उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी है। देख लीजिए, लूसेंट से पूछा है बिल्कुल डीपली, सब्जेक्टिव वाला जो बुक है उसमें से, मतलब सारा ऑब्जेक्टिव उसी से बनता है जो मैंने ऑब्जेक्टिव जी के बुक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? दोस्तों प्रायद्वीपीय मतलब कि दक्षिण भारत का जो पठार है ना, ये किसका भाग है? तो ये भाग है, ऑप्शन बी हो जाएगा, गोंडवाना का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? देख लीजिए, जैसे ये हमारा ये दक्षिण भारत हो गया, तो गुजरात से जो गोवा तक का जो तट है ना, देखिए मालाबार तो केरल से सटा हुआ तट हो गया, कोरोमंडल तो तमिलनाडु से सटा हुआ तट हो गया, और छोटा सरकार जो है ये आंध्र प्रदेश से ऊपर वाला भाग होता है, छत्तीसगढ़ पूर्वी घाट, कोंकण कहलाता है। गुजरात से गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है ये कोंकण तट कहलाता है, याद रखिएगा। तो हमने इसको एलिमिनेशन विधि से किया, ठीक है ना, ऑप्शन बी ये करेक्ट हो जाएगा। भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में कहाँ पर आकर मिलती है? तो ये फ्रेंड्स देवप्रयाग में मिलता है, याद रखिएगा। भागीरथी और अलकनंदा जो है, अलकनंदा देवप्रयाग में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? देख लीजिए, पवन द्वारा, हवा द्वारा, तो ये फ्रेंड्स पेडी प्लेन कहलाता है। रेगिस्तान में आपने देखे होंगे, पेडी प्लेन कहलाता है। सतपुड़ा की रानी
किसे कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, याद रखिएगा पंचमढ़ी को। महादेव की पहाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों महादेव की जो पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव हो गया, पंचमढ़ी पूछ ले, धूपगढ़ पूछ ले या सतपुड़ा पूछ ले। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबको पता होगा फ्रेंड्स, 8,850 या 8,848 से कुछ होता है। देखिए सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने बोला ना कि सह्याद्री जो पश्चिमी घाट के जो पर्वत श्रृंखला है उसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल लिख लीजिए, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है ये क्या है? नीलगिरी। नीलगिरी की जो पहाड़ी है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाता है। भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि यार हमने तो पढ़ा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तो सर आप कंचनजंगा बता रहे हैं। तो ये भारतीय सीमा की बात की जा रही है, जबकि K2 कहाँ पर है? PO यहाँ पर है, आपको पता है ना, जबकि भारतीय सीमा में कंचनजंगा आता है। तो ऑप्शन ध्यान से समझ के आपको करना है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को याद रखिएगा जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन। नहीं, जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, याद रखिएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है ये है गुरु शिखर, याद रखिएगा, ठीक है ना, गुरु शिखर। नाथुल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में, सबको पता है। फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में है? दोस्तों फूलों की घाटी जो है ना ये एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग।